इस बात का किसी को नहीं पता। ये कभी भी हमारे देश की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अरे हमारे देश की जनसंख्या 1,50,00,000,000 से ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक इलीगल आई हुई महिला के दम पर ही हम सब पूरे भारतीय चल रहे हैं कि ये एक महिला के क्या की प्रेजेंस को होने से हमें कोई नुकसान है या कोई फायदा है? अगर ये एक महिला जेल के अंदर चली जाएगी जिस पे एफआईआर भी दर्ज है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसकी बेल कैंसिल होकर के ये अंदर चली जाएगी, तो क्या हमारी 1,50,00,000,000 जनसंख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? हम सब तो मूल भारतीय हैं, हम सब तो भारत के रहने वाले हैं, हमारी जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भारतीय नहीं है। इसको जिस प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर हम किसी सैटेलाइट को सेट करते हैं, इस प्रकार से अगर इसको सीमा हैदर को भारत में हम किसी भी प्रकार की शरण देते हैं या खुला छोड़ देते हैं, तो वो हम अपनी सुरक्षा में सबसे बड़ा होल और छेद करके पक्का सैटेलाइट की तरह इसको जो है यहां पर सेट कर रहे हैं, और जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए और बड़ा नुकसान दुखदायी साबित होगा। मैं पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको जेल करें, इसकी बेल कैंसिल कराएं, और जो इसके 4 बच्चे हैं उनको फौरन, क्योंकि वो हमारे भारतीय कानून में किसी प्रकार का अपराध उन पे नहीं बनता, उनको फौरन से जो है डिपोर्ट किया जाए। चाहे वो पाकिस्तान सरकार को ना दे, वो नेपाल सरकार को दे दे। नेपाल सरकार की मर्जी है, वो अपने पास रखे या वो आगे भेजे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ये बच्चे अंदर आए। पाकिस्तान सरकार से कोई बात करनी है तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है। जैसा सरकार अच्छा समझे वैसे करे। इसको नेपाल सरकार को दे दे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से ये भारत में आए थे, और इसको जेल करें। और जो एक गंद इसने फैला रखा है उसको खत्म करें। और जो हम भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ को बंद करें। कब तक करेंगे आप इसको कब तक सहेंगे आप? भारत के लोग इसको कब तक सहेंगे? हम नहीं सहेंगे। हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हमारी देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा पहले है, देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो सरकार इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे, इसकी बेल को खारिज कराए, और इसको जो इतना 1.5 साल से जो 2 साल 2.5 कितने होने जा रहे हैं, कितने दिनों से पुलिस लुक्का छुपी का केस खेल रही है रूपपुरा की पुलिस, उसको खत्म करके इसकी चार्जशीट पेश करे और इस पर ट्रायल चलने दें, इसको सजा कराएं। अरे अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म करो। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम इसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। मेरा मकसद इसको डिपोर्ट कराना नहीं, मेरा मकसद भारत से इस गंदगी को साफ करना है और इसको जेल कराना है। और ये मैं करा करूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पुलिस इसमें क्या करती है। देश की सुरक्षा को पहले मानती है या सीमा हैदर को पहले मानती है? देश की पुलिस के सामने 2 ऑप्शन है। नंबर 1, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा को अहमियत देती है या सीमा हैदर को देती है। ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और आपसे सवाल कर रही है और करेगी कि आप देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मानते हो, या देश जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को मानते हो, या आप सीमा हैदर को अपनी बुआ बना करके जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो। क्यों नहीं आप इसकी चार्जशीट को पूरा कर रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में इसकी चार्जशीट को दिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर ट्रायल चलाया जा रहा है? इसके सपोर्टर कहते हैं जी सनातन में आ गई, सनातन में आ गई। अरे भारत में सनातनी कम है क्या?
भारत के सनातनी कम पड़ गए क्या? भारत में 1 अरब से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। 1 अरब 15 करोड़ सनातनी भारत में रहते हैं कि नहीं रहते? 40 और 38 करोड़ मुस्लिम को छोड़ दो अगर आप, तो बाकी तो 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या जो वो हिंदू भाइयों की है, वो सब सनातनी नहीं है क्या? या 1 अरब 20 करोड़ सनातनियों से ज्यादा ये महिला ज्यादा बड़ी सनातनी है? भारत के लोगों की कोई अहमियत नहीं है क्या जो सनातन यहां पहले से है? 1 अरब की जनसंख्या, 20 करोड़ की जनसंख्या सनातन लोगों की है, जो कट्टर सनातनी है, जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। या इसी औरत के आने से तुम्हारा जो है वो काम चल रहा है? इसी एक औरत के आने से छूचक लेके जा रहे हैं जी, छूचक लेके जा रहे हैं। अरे जाओ उनके आंसू पोंछो जा करके, जिनके लोग शहीद हो गए वहां पर पहलगाम के अंदर, जिनके माथे का सिंदूर मिटा चुके वो आतंकवादी, उनके घर जाओ, उन बहनों के लिए आंसू पोंछो जा करके। किसी एक को तो बहन बनाओ, किसी एक के तो घर जाओ, उनके आंसू पोंछो जा करके, उन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखो जा करके। ये पाकिस्तान से आए हुए आपको भांजा बनाते हो, भांजी बनाते हो। अरे जो हिंदुस्तान के जो मासूम बच्चे जो शहीद, जो आज इतने लोगों को वहां शहीद कर दिया है, वो मासूम जरा जरा से बच्चे, किसी के सर पे तो हाथ रखो जाके और उनको कहो कि मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मेरे भांजे हो, बहन रो मत, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा। किसी एक बहन को तो बहन बनाओ, किसी एक मां के तो बेटे बन के देखो कि तुम्हारा बेटा चला गया, मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं तुम्हारा फर्ज अदा करूंगा। किसी एक बच्चे के तो सर पे हाथ रख के देखो। नहीं है तुम्हारे में हिम्मत, नहीं कर सकते तुम लोग। तुम सिर्फ कार्ड खेल सकते हो, कार्ड, पत्ते, चाल, तुरप खेल सकते हो। शकुनी मामा की तरह तुम सनातन के नाम पर उसको रिप्रेजेंट करके सीमा को तुम तुरप के चाल खेल सकते हो, पत्ते खेल सकते हो, आंखों में धूल झोंक सकते हो भारत सरकार की, भारत के लोगों की, भारत की एजेंसीज की, भारत के तमाम डिपार्टमेंट्स की आंखों में तुम धूल झोंकने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन तुम उन शहीदों के बच्चों के पास कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं खड़े हो सकते तुम लोग उनके लिए। और मोमिन मलिक कहते हो कि मोमिन मलिक केस लड़ता है, वहां के लोगों के लिए केस लड़ता है। अरे मैं मोमिन मलिक लड़ता है तो जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी नौजवान, चाहे वो गुजरात के हैं, समुद्री एरिया के, चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, दीव के हैं, दमन के हैं, या श्रीलंका तक जितना भी समुद्री एरिया लगता है, जो कराची में जो बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान की सीमा में पकड़े जाते हैं और वहां की आर्मी उनको पकड़ के जेलों में बंद कर देती है, मोमिन मलिक तो उनको छुड़ा के लेके आता है।